हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी केमिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं कैरियर ऑप्शन आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री के बाद एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास रिसर्च का, जिसे कॉमनली हम ये जानते हैं कि पीएचडी। एमएससी के बाद हम जनरली क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। पीएचडी में भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप फॉरेन के अब्रॉड, फॉरेन के जैसे यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी देश हैं उनमें से कहीं कहीं भी जा करके आप अपना पीएचडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि यहाँ पे पीएचडी करने के क्या तरीके हैं या किस तरीके से आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा, CSIR नेट JRF, नेट JRF। अगर आपके पास आपने CSIR नेट JRF का एग्जाम दिया और इसको क्वालिफाई कर लिया है तो आप इजीली पीएचडी में इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि दो तरह के आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। एक मिलता है वनली नेट का, एक सर्टिफिकेट मिलता है वनली नेट का, दूसरा मिलता है नेट प्लस JRF। ठीक है। नेट में आपको किसी भी तरह की फेलोशिप नहीं मिलती है, नो फेलोशिप। अगर आप पीएचडी में इनरोल होते हैं तो नेट, अगर आपको सर्टिफिकेट पे नेट में पास है तो आपको किसी भी तरह की फेलोशिप नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में पास हैं तो आपको अराउंड 40,000 के आसपास पीएचडी करते टाइम फेलोशिप मिलेगी। ठीक है। आपका क्लियर है कि आपको अगर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप CSIR नेट जेआरएफ का एग्जाम देंगे। आप उसको पास करते हैं तो उसके रिजल्ट में दो कैटेगरी के आपके रिजल्ट मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है नेट कैटेगरी का रिजल्ट, नेट का, जिसमें आप पीएचडी में एडमिशन तो ले सकते हैं लेकिन आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। दूसरी कैटेगरी आएगी नेट और जेआरएफ की, जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको अराउंड 40,000 पीएचडी के टाइम मिलना शुरू होगा, शुरुआती 2 ईयर्स में। शुरुआती 2 ईयर्स में 2 ईयर के बाद आपको तीसरे से 5वें साल तक, 5वें ईयर्स में आपको ये बढ़ करके अराउंड 45,000 के आसपास आपको ये फेलोशिप मिलेगी। टोटल ड्यूरेशन जो होती है इस फेलोशिप की होती है 5 ईयर्स। आपको 5 साल के लिए ये फेलोशिप दी जाती है। दूसरा एक तरीका है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कॉमनली रेट बोलते हैं। जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटी हैं, वो अपना अलग से ये एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं और इसके थ्रू एडमिशन देती हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि लगभग सभी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे कोई भी फेलोशिप आपको नहीं देती है। तो पीएचडी करना है और आपको 40,000 रुपये पर मंथ चाहिए तो आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। इससे आप इजीली 5 साल तक सस्टेन कर सकते हैं और आराम से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन पे, जिसमें है हमारा एब्रॉड से। ठीक है। इसमें आप चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, कनाडा हो, या फिर आपका यूरोप की बहुत सारी कंट्री है, आप जहां भी जाना चाहते हैं, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां से आप जाके पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन ऐसे डायरेक्टली पीएचडी में नहीं हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस आपके पास टोफेल, जीआरई या फिर IELTS एग्जाम की इनके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है। पहले तो आप उसमें अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट टॉफेल, GRE, IELTS, जनरली ये इंग्लिश फ्लुएंसी के टेस्ट हैं।
इंग्लिश फ्लुएंसी के टेस्ट हैं। आप किसी अदर कंट्री जहाँ इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है वहाँ आप जाना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके साथ आपको जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा कि हाँ हमने इसमें से ये पास किया। अच्छा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कंट्री में टोफेल होता है, कुछ कंट्री में जीआरई, और कुछ कंट्री में ये टीएस मांगा जाता है। ठीक है, पहले तो आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा, प्लस आपके पास ये होना चाहिए। और एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम जानते हैं, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे हमें ये पहले से पता है कि फॉरेन में पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, वहाँ की फीस इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, तो एक आम स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जा करके बहुत इजीली पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें किसी न किसी फेलोशिप में अप्लाई करना पड़ेगा और एक फेलोशिप पानी होगी, जिसके बाद जा करके हम वहाँ पे किसी भी कंट्री में जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। और जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो ये स्कॉलरशिप आपको वहाँ सस्टेन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए आपके दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, जो है टीचिंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा टीचिंग। एमएससी के बाद पूरे बहुत ज़्यादा ऑप्शन टीचिंग के आपके पास ओपन हो जाते हैं, जहाँ पढ़ाने के बहुत अच्छे मौके होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको भी दो तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी है आपकी पीजीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जनरली 11th और 12th क्लास में, 11th एंड 12th क्लास में पढ़ाने वाले को हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। ठीक है, इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या कौन कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होता है। पहले तो हर स्टेट, जैसे यूपी टीपीजीटी है, यूपी पीजीटी, स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको केवल एमएससी की डिग्री चाहिए होती है। यहाँ पे बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली यूपी पीजीटी की बात हो रही है, आपके पास बीएससी और एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। बीएड नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप इजीली यूपी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ये किसके लिए होता है, 11th और 12th के लिए। ऐसे ही आता है आपका यूपी टीजीटी। टीजीटी का फुल फॉर्म है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें जनरली हम 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको बीएससी प्लस बीएड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बीएड जरूरी है। जब आप यूपी टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे बीएड जरूरी है। अच्छा, यहाँ मास्टर्स डिग्री ना हो तो भी काम चल जाएगा, आप केवल बीएससी करके ही पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ध्यान दें, अदर स्टेट पीजीटी, अगर हम अदर स्टेट पीजीटी में भरना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एमएससी प्लस बीएड होना जरूरी है। ज़्यादातर अदर स्टेट बीएड कंपलसरी होता है पीजीटी के लिए। ठीक है, अदर स्टेट, अगर आप अदर स्टेट टीजीटी भरना चाहते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, बीएससी प्लस बीएड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा बहुत फेमस आप देखोगे तो केवी होता है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति। इन दोनों में भी अगर आप पीजीटी के लिए भरते हो तो आपके पास एमएससी प्लस बीएड होना चाहिए, और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी आपके पास एमएससी प्लस बीएड होना चाहिए। केवल यूपी पीजीटी स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, केवल यूपी पीजीटी इकलौता ऐसा है जहाँ पे आपके पास, यूपी पीजीटी ऐसा है जहाँ पे आपके पास बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बीएड अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल आपकी मास्टर डिग्री से ही आप यूपी पीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। अभी तक ये रूल है, यहाँ पे बीएड अभी तक नहीं आया है। ठीक है, चलिए टीचिंग में ही एक दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, हम लोग इसको भी अलग अलग तरीके से देखेंगे। एक तो आपकी स्टेट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरली पीएचडी कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलती है। अगर आप पीएचडी हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन इनकी भी क्वालिफिकेशन जो होती है एमएससी प्लस नेट होती है। आप अगर नेट क्वालिफाई हैं और अगर आपके पास मास्टर डिग्री,
तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे भी प्रेफरेंस किसको मिलती है, पीएचडी कैंडिडेट्स को मिलती है। तो यहाँ थोड़ा होना मुश्किल होता है नेट के बाद, अगर जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। ये स्टेट गवर्नमेंट इसके एग्जाम कराती है, जहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री प्लस नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन फाइनली आप गवर्नमेंट एग्जाम में, सॉरी, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाओगे। ठीक है। यूपी के पर्सपेक्टिव में देखें हम, यूपी के, तो पहले एक तो यूपी पीएससी आपका एग्जाम कराती है, यूपी पीएससी। ठीक है। ये एग्जाम कराती है जीडीसी के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। किसके लिए कराती है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है। दूसरा आपका, पहले एक बोर्ड था यूपीएचईएससी, यूपीएचईएससी, ये आपका एडेड कॉलेजेस के लिए कराती थी। एडेड कॉलेज, एडेड कॉलेज क्या होते हैं, वो एडेड कॉलेज वो होते हैं जिनमें सैलरी तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे प्राइवेट होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है। लेकिन अब यूपीएचएससी का नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है, इसका नाम बदल करके कुछ दूसरा कर दिया गया है। और इसमें आपका प्राइमरी, पीजीटी, टीजीटी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की भर्ती वही एक नया आयोग करेगा। पहले इन सब के लिए अलग अलग आयोग बने थे जो उनकी वैकेंसी को कंप्लीट करते थे। ठीक है। तो अगर आपके पास नेट जेआरएफ है, तो आप इजीली असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूपी के गवर्नमेंट प्लस एडेड कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे, यहाँ पे हम देखेंगे पीएसयू। पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें आप नवरत्न या महारत्न के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप पहला देखो ओएनजीसी, आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम होता है गेट, जिसको आईआईटी कंडक्ट कराता है, आपको मालूम होगा। इसमें जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए हमें केमिकल साइंसेज ऑप्शन चूज करना पड़ता है और इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जो ओएनजीसी है वो गेट स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल करती है, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो आपका गेट में लगभग अंडर 100 रैंक होनी चाहिए। गेट में आपका 100 रैंक होनी चाहिए, तो ओएनजीसी से आपको कॉल आ जाएगी और उसके इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे, तो एनटीपीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल, ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। इसमें क्या होगा, आपका एमएससी तो होना ही चाहिए, प्लस ये अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एग्जाम में आप क्वालिफाइड होंगे, फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट पे एक्सपीरियंस भी डिमांड की जाती है। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी डिमांड की जाती है, जिनके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होगा उन्हें वहाँ फायदा मिल जाता है। क्लियर है। चलो अपने तीसरे उस पे आते हैं। अब हम देखते हैं बार्क, आपने इसका नाम सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ, इसरो, सब गवर्नमेंट कंपनी है, आप नाम जानते हैं। इसरो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ हथियार बनाती है, भारत के लिए जितने सैन्य उपकरण है वो सारी चीजें बनाती है। ठीक है।
यहाँ पे आपको साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए मौका मिलता है अप्लाई करने के लिए। किसके लिए? साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए। ठीक है। तो बार्क में दो ऑप्शन है। एक तो गेट स्कोर के थ्रू आप आगे जा सकते हैं, दूसरा उसका अपना एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। डीआरडीओ एग्जाम कराता है, ठीक है, प्लस गेट के थ्रू भी लेता है। यहाँ पे भी आपको एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं और गेट स्कोर के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, इसरो में केवल और केवल एग्जाम के थ्रू आप जाते हैं। इसरो में आप एग्जाम के थ्रू जाते हैं। ठीक है। इसमें इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ और भी नौकरियां हैं जिस पे लोगों का जनरली ध्यान नहीं जाता कि केमिस्ट्री के थ्रू वहां भी जाया जा सकता है। जैसे एक है आपके पास यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ है एमपीपीसीएल, मध्य प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप यहाँ इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये सब काफी डिसेंट जॉब्स हैं। ठीक है। चलो हम अगले ऑप्शन पे आते हैं। ये बहुत ही फेमस ऑप्शन है। जो एग्जाम यूपीएससी कराता है इसको हम लोग जीओ साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। जीओ साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका यूपीएससी की तरफ प्री होगा, मेंस होगा, प्लस इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगला है आपका एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद है आपका अगला एफ एस एस ए आई। ठीक है। यहाँ पे भी है। इसके बाद आपका एक और फेमस एग्जाम है पेटेंट ऑफिसर। पेटेंट ऑफिसर। ठीक है। आप इतनी जगह पे बहुत डिसेंट जॉब आती है केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो इजीली अप्लाई करके यहाँ पे नौकरी पा सकते हैं। और ये नौकरियां लगभग ग्रेड ए एंड बी की होती हैं। इसमें आपको अराउंड 50 के अराउंड ही सैलरी शुरू होती है और ये जाती है 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास आपको इसमें सैलरीज शुरू में मिलना शुरू हो जाती है। आपको अगर इसमें से किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल कोई वीडियो चाहिए या उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि उसके बारे में और कोई डिटेल में जानकारी चाहिए, या फिर फॉरेन में पीएचडी के लिए या स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का प्रॉपर क्या तरीका है, तो आप इसमें कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।